मंगलों के मूल उन समस्त प्रभु के भक्तों का मंगल में स्मरण करते हैं और आगे चलते हैं। फिर कहते हैं संतन निर्णय कियो मथ, श्रुति पुराण इतिहास, भजवें को दोई सुघर, कह हरि दास। जहाँ से बात कहनी शुरू की मैंने श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत कि यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी के रूप में कौन आया था महाप्रभु जी के पास? व्यास जी के रूप में सब शास्त्र पुराण वेद उनका ज्ञान सारी विद्या चल कर आई थी। व्यास जी कुछ और नहीं है, व्यास जी उस ज्ञान का उस विद्या का मूर्तिमंत स्वरूप हैं। वो सब चल के महाप्रभु जी के पास आए और महाप्रभु जी ने एक उत्तर दिया कि व्यास जी, जब तक जीवन में भगवान के भक्त की भक्ति नहीं आएगी तब तक आपकी चेतना को विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। तो यही बात श्री नाभाजी महाराज भी कह रहे हैं, संतन निर्णय कियो मथ, श्रुति पुराण इतिहास, भजवें को दोई सुघर, कह हरिदास। कि सब श्रुतियों पुराणों का एक सार है। देखो, आप और मैं कलयुग के मनुष्य हैं, कितना अल्प सा जीवन है और आज आप में देख ही रहे हैं कि भाई जीवन कितना अस्थिर है। अगला दिन हमारे लिए क्या लेकर आए हम नहीं जानते। आज इसी क्षण जो आधी अधूरी गतिमति से किया जा सकता है सो किया जा सकता है। तो कलयुग के मनुष्य के पास अल्प सा जीवन है, उसकी अल्प सी मति है और उसकी बड़ी थोड़ी दूर तक गति है। तो संतों ने कृपा की है, संतों ने अनुग्रह किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग का मनुष्य सब शास्त्र पुराणों का चिंतन मनन निधिध्यासन नहीं कर पाएगा, वो नहीं होगा वेद के ज्ञान को अपने भीतर उतारने के योग्य। यही बात द्वापरांत में घटी, जब महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी, सब कर दिया, लेकिन उनके हृदय को जब नहीं सुख मिला तब नारद जी ने कहा भगवान की लीला गाइए। कलयुग के मनुष्य के लिए इससे श्रेष्ठ न कोई और साधन है। भव से पार जाने के लिए यही एक नौका है। ये सरल मार्ग भी है और सरल के साथ साथ ये बड़ा सरस मार्ग भी है, ये बड़ा मधुर मार्ग भी है। तो संतों ने आप पर मुझ पर कृपा करके अनुग्रह करके संतन निर्णय कियो मथ, श्रुति पुराण इतिहास और भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। यहां मैं एक बात आपसे कहूं, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि पहले तो ये विचार कर लें, इसको जान लें, समझ लें कि आपके मेरे जीवन का मंगल क्या है और आपके मेरे जीवन में अमंगल क्या है। भगवान को भूल जाना, प्रभु की विस्मृति, यही अमंगल है और प्रभु का सहज स्मरण हो, यही मंगल है। और मंगल जीवन में आता है मंगल स्वरूप भक्त की कृपा से, उसके अनुग्रह से। तो संतों का जो निर्णय है, पहली बात आप और मैं दृढ़ करके ये मान लें कि संत जो कहता है उसके कहने का केवल एक उद्देश्य है कि आपका मेरा कल्याण हो जाए। संत किसी और हेतु से बोलता नहीं, क्योंकि प्रभु को पा लेने के बाद ना तो कुछ कहना शेष रह जाता है, ना कुछ कहने की आवश्यकता रह जाती है। तो संत बोलता है केवल अनुग्रह के वशीभूत होकर, केवल अनुग्रह। और संतों ने निर्णय दिया है और मुझे नहीं लगता कि संतों के निर्णय को ना मानकर कोई अपने जीवन में मंगल का विधान कर सकता है। इसीलिए इस सिद्धांत में बिल्कुल निस्संशय होकर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए कि संत अगर बोलता है तो आपके मेरे कल्याण के लिए, मंगल के लिए बोलता है। और संत ने आपके मेरे कल्याण और मंगल के लिए केवल एक बात कही है कि भाई भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। आप विचार करो कि आपके मेरे जीवन में जो संसार है वो कहाँ है, भीतर है कि बाहर है। पहले तो इस बात का विचार होना चाहिए कि जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे छोड़ने की बात करते हैं, जिसे दुख स्वरूप बताते हैं, वो संसार वस्तुतः है कहाँ, वो भीतर है कि बाहर है। आप थोड़ा विचार करोगे तो आप पाओगे बाहर नहीं है, भीतर ही है। संसार जो है वो संसार के चिंतन के रूप में, संसार के विचार के रूप में आपके मेरे भीतर ही है। मैंने कई बार पहले भी कहा कि भाई विचार से ही मनुष्य बंधा है और विचार से ही मनुष्य मुक्त होता है। संसार का जो चिंतन है वही मनुष्य को बांधता है, उसी ने जीव को बांध रखा है और प्रभु के चिंतन से ही जीव उस संसार रूपी द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात किसी से कही थी। किसी ने पूछा कि बोले महाराज अब तो भर गया मन में संसार, अब प्रभु को बैठाने की जगह नहीं है, तो कैसे प्रभु को बैठाएं, क्योंकि संसार को निकालने की विधि हम नहीं जानते। तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बोले संसार भीतर कैसे आया, संसार को देखा, संसार को सुना, संसार का सेवन किया, संसार का चिंतन किया, संसार का भजन किया,
संसार का भजन किया, संसार भीतर आया। बोले प्रयास करोगे, थोड़ा भगवान को देखोगे, भगवान को सुनोगे, भगवान का सेवन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो ऐसे ही भगवान भीतर आ जाएंगे। और दूसरी बात, संसार भीतर आया और आते ही संसार ने दुख दिया। मैं पहले कई बार एक उदाहरण दिया करता था कि बालक का जन्म होता है और बालक रोता है, जबकि बालक को तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट से आया है, जठराग्नि का ताप था, मलमूत्र की दुर्गंध थी, गर्भ में उल्टा लटका था, बाहर आया तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, बालक को तो आनंद से किलकारी मारनी चाहिए, पर बालक तो रोता है। क्योंकि जैसे ही माया का पवन स्पर्श होता है, वो गर्भ में कितना भी दुख पा रहा था, लेकिन गर्भ में भगवान याद थे, गर्भ में प्रभु की स्मृति थी, गर्भ में बार बार प्रभु से कहता था कि प्रभु मुझे एक बार इस नरक से मुक्ति दिलाइए, मैं आपका भजन करूंगा। इतनी पीड़ा में भी प्रभु याद थे, यही सुख था। और जैसे ही बाहर आया, माया की पवन ने स्पर्श किया, संसार का स्पर्श हुआ, भगवान की विस्मृति हुई, जीवन में अमंगल आया और जीव रोने लगा। तो विचार से ही बंधे हैं आप और मैं संसार। संसार क्या है? संसार चिंतन के रूप में ही आपके मेरे भीतर बैठा है, और कुछ संसार नहीं है। किसी वस्तु का नाम संसार नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम संसार नहीं है, संसार के चिंतन का नाम संसार है। आप कभी एकांत में बैठो एक साधक की भांति और अपने मन को देखो कि एक क्षण में आपका मन संसार का कितनी बार स्पर्श करके आता है। कभी किसी व्यक्ति का चिंतन करता है, कभी किसी वस्तु का चिंतन करता है, कभी किसी स्थान का चिंतन करता है, कभी भूत भविष्य और वर्तमान का चिंतन करता है। थोड़ी सी देर में मन कितनी बार संसार का स्पर्श करता है, संसार का भजन करता है, इसीलिए दुख पाता है, इसीलिए कष्ट पाता है, इसीलिए पीड़ा पाता है। और ऐसे ही संसार भीतर रचता बसता चला जाता है। और एक दिन जीव अपने मुख से ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई, हम तो संसारी जीव हैं। जीव कभी संसारी हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव संसारी कैसे हो सकता है? भगवान कभी संसारी हो सकते हैं? अगर भगवान संसारी नहीं हो सकते तो फिर जीव भी संसारी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो भगवान का है, भगवान का नित्य अंश है, भगवान का नित्य दास है। देखो ये कितनी बड़ी प्रभु की माया है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, कि संसार का भजन करते करते, संसार का चिंतन करते करते बार बार मन से संसार को छूते। मैं एक बात और आपको कहूं, यहां पर संसार में रहने से कोई भी झंझट नहीं है, बस अपने आप को देखते रहिए, मन बार बार संसार का स्पर्श ना करे। विषय से अधिक भयावह विषय का चिंतन है। विषय तो आप चाहो भी तो बहुत अधिक देर के लिए नहीं भोग सकते। मान लो किसी का मन भोजन में है, कितना भोजन कर लेगा? अधिक से अधिक भी कितना भोजन कर लेगा? थोड़ी देर के बाद भोजन से उपरति हो जाएगी। संसार के किसी भी विषय के बारे में आप सोचो ना, तो बहुत देर आप उस विषय का सेवन नहीं कर सकते, आप चाहो भी तो नहीं कर सकते, थोड़ी देर में उससे उपरति हो जाएगी। लेकिन विषय का चिंतन सदा होता है, विषय का चिंतन सदा करते रहते हैं आप और मैं। तो जो संसार है वो है क्या? विषय नहीं, विषय का चिंतन संसार है। संसार संसार नहीं है, संसार का चिंतन संसार है। इसीलिए मैंने कहा संसार है कहाँ? संसार बाहर नहीं है, संसार भीतर है। आपके मेरे भीतर संसार है, और जाएगा भी तो भीतर से ही जाए तो जाए। लोग घर छोड़ देते हैं और स्थान बदल लेते हैं, भेष बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, अपने रहने की जगह बदल लेते हैं, तौर तरीका बदल लेते हैं। बाहर से बेचारा जो बदल सकता है बदलता है, लेकिन संसार तो बाहर है ही नहीं, संसार तो कहीं भीतर है। क्योंकि जिन्होंने प्रभु को पाया वो संत आपको कहाँ दिखाई पड़ते हैं? मीरा जी आपको महल में दिखाई पड़ती हैं, रैदास आपको जूती गांठते दिखाई पड़ेंगे। भक्तमाल ने उन्हीं भक्तों का तो यश गाया है जो बिल्कुल बीच संसार में रहकर कह रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बड़ा संकेत कबीर जी ने यहाँ पर किया है। कबीर जी की बात, इस बात की प्रतिष्ठा करिए कि इसका मतलब संसार भीतर ही रहता है और समाप्त भी होता है तो भीतर ही समाप्त होता है। वो यही तो कह रहे हैं कि मैं रहता तो बाजार में हूं, लेकिन मेरे भीतर का संसार समाप्त हो गया। अब ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, ना किसी से मेरी दोस्ती है और ना किसी से मेरा बैर है। आप विचार करो कि आपके मेरे मन में भी किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए राग है, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए घृणा है, किसी के पास रहना है, किसी से दूर जाना है, किसी से लड़ना झगड़ना है, किसी से प्रेम करना है। इसी द्वंद्व में ही तो आप और मैं है, इसी का नाम ही तो संसार है। तो संसार बाहर नहीं है भाई, पहले इस बात को मान लेना है कि संसार बाहर नहीं है, संसार भीतर है। इसलिए संसार को दूर करने का प्रयास भी जो करना है वो बाहर नहीं करना है, भीतर करना है, भीतर ही करना है। जब मिटेगा संसार भीतर से ही मिटेगा। जब ये उजाला होगा तो कहीं भीतर ही होगा। तभी श्री गुरु नानक देव जी ने कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की खाई।